हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। या तो आप नीट एस्पिरेंट होंगे, नीट के स्टूडेंट होंगे आप, या फिर आप पेरेंट होंगे जो अपने बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उनको कैसे डॉक्टर बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा मैं कि एक बीएमएस डॉक्टर कैसे बन सकते हैं आप, ठीक है। और जितनी भी ज़रूरतें हैं ना जानने की, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको बीएमएस डॉक्टर में एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑल अबाउट बीएमएस, ठीक है। यानी कि बीएमएस में क्या क्या होता है, कितने साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। क्या फी स्ट्रक्चर होती है इसकी, गवर्नमेंट कॉलेज की क्या फी स्ट्रक्चर रहेगी, प्राइवेट कॉलेज की क्या फी स्ट्रक्चर रहेगी, नीट स्कोर के बारे में जानेंगे, कितने मार्क्स पे आपको ये कॉलेजेस मिलेंगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने मार्क्स पे मिलेंगी, प्राइवेट कॉलेजेस कितने मार्क्स पे मिलेंगे। इन सभी टॉपिक पे जो है हम डिस्कशन करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि मैं खुद बीएमएस फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट हूं, तो जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं आपको। और अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं ना, या फिर ऑलरेडी बीएमएस कर रहे हैं, या फिर नीट के एस्पिरेंट हैं आप, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग के समय बीएमएस में कॉलेजेस की डिटेल्स की जानकारी चाहिए आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या नई नई अपडेट आ रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस चैनल पे बताता रहता हूं। तो मेक श्योर कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया है तो अभी कर। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा ना हमारा, वो होगा ऑल अबाउट बीएमएस, ठीक है। बीएमएस के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले तो यह कि बीएमएस जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। बीएमएस करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करेंगे अगर कि कितने सालों का ये कोर्स होता है भैया, तो देखिए यह एक 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसको डिवाइड किया गया है। इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड है आपका, ठीक। अगर कोर्स की बात करें हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम की, तो 1.5 साल का जो है ना आपको इसका 1.5 ईयर का 1 प्रोप बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 1.5 ईयर 1.5 ईयर 3 टोटल प्रोप होते हैं आपका, ठीक। ये 3 प्रोप करके आपका जो है 4.5 साल का क्लासरूम प्रोग्राम हो जाता है। और 1 ईयर का इसमें आपका जो है इंटर्नशिप रहता है, ठीक है। 1 ईयर का आप इंटर्नशिप काउंट कर देंगे, आपका टोटल जो है 5.5 साल का कोर्स हो जाता है, ठीक। तो आप समझ गए ना, आपको 1.5 साल पे जो है आपका एनुअल फाइनल पेपर होगा, 1.5 साल पे फर्स्ट प्रोप का, सेकंड प्रोप, थर्ड प्रोप, 4.5 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया आपका। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप जो है 1 ईयर का इंटर्नशिप देंगे। 1 ईयर का इंटर्नशिप जो होता है उसमें 6 मंथ आपको मॉडर्न कराया जाता है, 6 मंथ आपका जो है वो आयुर्वेद की इंटर्नशिप कराई जाती है। टोटल मिला के 5.5 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक। डिस्कस कर लेंगे कि इसमें पढ़ना क्या होता है सर, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें टॉपिक ये है उसका कि बीएमएस में क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए काफ़ी लोगों में ये कन्फ्यूजन रहती है ना कि सर बीएमएस में जो है पढ़ना क्या होता है, क्या सिर्फ आयुर्वेद पढ़ना होता है, क्या सिर्फ प्लांट के बारे में हम पढ़ते नहीं, ऐसा नहीं है। बीएमएस में आप प्लांट के बारे में तो पढ़ोगे ही, यानी कि आयुर्वेद के बारे में तो पढ़ोगे ही, साथ ही साथ मॉडर्न साइंस की भी आप बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉपर डाइसेक्शन कराया जाता है कैडावर पे, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाओ, सारी चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि हम बीएमएस अगर अपने बच्चे को करा रहे हैं या फिर हम बीएमएस कर रहे हैं अगर, तो हमें सिर्फ आयुर्वेद का ही नॉलेज मिलेगा, मॉडर्न का नॉलेज नहीं मिलेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोगों की एक गलत फहमी हो गई है कि सिर्फ आयुर्वेद पढ़ना है बीएमएस में। अभी बीएमएस का इतना ज़्यादा डिमांड हो गया ना मार्केट में, इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई है कि आप सोच नहीं सकते, बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिल रहा है बीएमएस के कॉलेजेस में, ठीक है। खैर हम एडमिशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, कितना मार्क्स लेगा कितना नहीं। बस मैं इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमएस बता रहा हूं आपको कि बीएमएस जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मॉडर्न नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें जो है ना आपका आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आपको जो है मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं आपको फुल्ली मॉडर्न पढ़ाया जाता है इसमें। जैसे कि आप एमबीबीएस के जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसी प्रकार जब आप आयुर्वेद में एडमिशन लेंगे ना बीएमएस में, तो आपको मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा, ना कि सिर्फ आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा। और मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है
कि क्या क्या स्टडी होती है बीएमएस में। एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता रखा अपने इस चैनल पे, और आगे भी बताता रहूंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आयुर्वेद जो है जड़ी बूटियों के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा सर? तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि बीएमएस कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, ठीक है सर। बीएमएस कितने साल का होता है बता दिया आपने, ठीक है। बीएमएस क्या होता है ये भी पता चल गया। अब सर कैसे एडमिशन ले, कैसे पढ़ाई करें? तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, बीएमएस कॉलेजेस जो है ना वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो प्राइवेट कॉलेज होती है और एक गवर्नमेंट कॉलेज होती है, ठीक है। दो प्रकार की ये कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। क्या होता है भैया गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस? बहुत डिफरेंस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप नीट एस्पिरेंट हैं, आप एग्जाम दीजिएगा नीट का। टेस्ट होने के बाद मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, वो एमबीबीएस में जाते हैं, बीएमएस में जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। फिर अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपके पास कितना नीट स्कोर होना चाहिए? आपके पास एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम जो है ना 550 प्लस 515 प्लस मार्क्स आपके पास होना चाहिए। हालांकि ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है ना तो समझ लीजिए कि आपको इससे भी कम चाहिए, ठीक है। आप जो है 520 मान लीजिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 480 तक मान लीजिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई आपको BMS का मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज का। तो देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों में ना कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। दोनों में ना कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सबसे बेस्ट अभी प्राइवेट कॉलेजेस माना जा रहा है वो है पतंजलि। सबसे अच्छी एजुकेशन फैकल्टी प्रोवाइड कर रही है, सबसे अच्छी प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर रही है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है, ठीक है। चूँकि प्राइवेट होने के बावजूद भी उसकी जो कट ऑफ जाती है ना वो नियर अबाउट 500 जाती है। जी हाँ, यानी कि 470 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 450 मार्क्स आपके पास मिनिमम तो होने चाहिए, तब आप पतंजलि के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पतंजलि नहीं मिलेगा तो आप स्टडी नहीं करेंगे बीएमएस का? बिल्कुल करेंगे आप। मैं बस बता रहा हूँ कि जो टॉप लेवल की प्राइवेट कॉलेजेस होती है ना, उनके लिए कट ऑफ की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो नीट स्कोर काफ़ी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन बहुत सी ऐसी कॉलेजेस हैं जो आपको अगर 200 नंबर भी है, ठीक है, 200 से 300 के बीच में भी है, 150 मार्क्स भी है, तो आपका इजीली उसमें एडमिशन हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे आपको किस मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको हम बैक टू बैक इस चैनल पे वीडियो में बताते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे मैंने प्राइवेट कॉलेज की बताई ना कि एक कैटेगरी कॉलेजेस होती है, बहुत डिमांडिंग कॉलेजेस होती हैं, एक कॉलेजेस ठीक ठाक एवरेज सी होती हैं, उसी प्रकार गवर्नमेंट में भी होता है, ठीक है। जैसे आप BHU के बारे में जानते हैं, BHU भी BMS प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो BHU हो गया आपका, NIA जयपुर हो गया, ठीक। तो उन सब कॉलेजेस के लिए ना इससे भी हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। 550 से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे 600 तक मार्क्स चाहिए। लेकिन हाँ, 550 अगर मार्क्स है ना तो आपको कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट BMS कॉलेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। पर टॉप लेवल की जो कॉलेजेस होती हैं उसके लिए एटलीस्ट 600 मार्क्स तो आपके पास होने चाहिए, ठीक। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। कॉलेज तो ठीक है, हो गया कि इतने मार्क्स तक रहेंगे तो मिल जाएगा, इतने मार्क्स तो रहेंगे मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना तो आपको जो है साल का 40 से 50 हज़ार रुपया लगभग आपका साल का फी जाएगा, टोटल साल का बता रहा हूँ, ठीक है, 40 से 50 हज़ार। प्राइवेट की अगर बात करें ना तो प्राइवेट में अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक। प्राइवेट में पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 लाख से स्टार्टिंग है फी स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 लाख से लेकर 3 लाख, 3.5 लाख, 4, यहाँ तक कि किसी कॉलेज की 5.5 लाख, 6 लाख रुपए भी साल की फीस है, ठीक है। तो एवरेज मान लीजिए कि 2 से 3 लाख जो है ना आपको एक अच्छी कॉलेज इस फीस स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर दी जाती है, अगर आप अच्छे स्कोर है आपके तो हमने BMS के बारे में देख लिया, ठीक है, मार्क्स के बारे में देख लिया, फी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, सारी चीज़ें। हम बात कर लेते हैं कि जब आप BMS कंप्लीट कर लेंगे ना तो स्कोप क्या क्या रहेंगे, कितना अर्न कर पाएंगे आप, क्या सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। तो देखिए डियर, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद BMS फाइनल ईयर में हूं अभी, तो सैलरी की जो मैं बात बताऊंगा ना आपको, वो जो मेरे सीनियर कंप्लीट करके आज जॉब कर रहे हैं, कहीं पे अपना सेटअप डाल के बैठे हुए हैं, क्लिनिक डाल के या हॉस्पिटल डाल के, मैं उनके एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप BMS करते हैं ना
तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी जब आप एकदम फ्रेशर कहीं लगते हैं इंटर्नशिप के बाद, तो आराम से आप 40 to 50,000 इजीली मंथली आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मेडिकल लाइन एक ऐसा लाइन है जहाँ पे जितना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपके एक्सपीरियंस से आपको सैलरी मिलती है, ना कि डिग्री से, ठीक है, ना कि आपने कौन सा कोर्स करके आया हुआ है आप, ठीक। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जितना अच्छे से आप ट्रीटमेंट देंगे ना, वो हॉस्पिटल आपको उतना अच्छा पे करेगी। आप चाहें तो अपना क्लिनिक डाल सकते हैं एक्सपीरियंस के बाद, फिर जितना आप महीने का अर्न करते हैं आप दिन का उतना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो हॉस्पिटल कर सकते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, आप गवर्नमेंट में अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाइए आप, ठीक है। वहाँ भी आपको 50,000 60,000 से स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, ठीक है। बाकी वो तो बढ़ती जाएगी आपके एक्सपीरियंस पर डे बाई डे। दोस्तों ये था BMS के बारे में पूरी डिटेल्स। मैं और भी बहुत डिटेल से बताने वाला हूं सब कुछ कि कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे एडमिशन कराना है। उसके लिए आप हमारे चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।